हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सिद्धांत सर ऑफिशियल पे। डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, अगर वो थोड़ा भी शिक्षित है, अगर उसे चीज़ों की थोड़ी भी समझ है, तो उसे अपने देश के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और इस सब कुछ की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इस सब कुछ की शुरुआत होती है इस देश के मानचित्र से। आपको पता होना चाहिए कि आपके देश का मानचित्र कैसा है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन से इलाके में कौन सा राज्य है। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से राज्य से कौन सा राज्य सटा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कौन से राज्य से कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, आपके आसपास के जो इलाके हैं वो कौन है, वो कहाँ से शुरू होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? भाई, आप कि अगली जनरेशन होगी, आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन, उनको बताना है कि हाँ भाई देखो, ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर ये राज्य, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारी चीज़ें उनको बतानी है। कभी आप कहीं जाते हैं, ठीक है, आप सोचो कि कहीं गए और बिल्कुल भारत का नक्शा देख के आप बता दिए कि ये वाली जगह यहाँ पर है, ये वाली जगह यहाँ पर है, तो मतलब कितना अच्छा इंप्रेशन लगेगा। और इन सब के बियॉन्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम एक देश, जिस देश के नागरिक हैं, उस देश के लिए हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो उन जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम उस देश को जानें, उस देश को समझें, उनके इलाकों को समझें। तो डियर फ्रेंड्स, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपका बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करूँगा। मैं आपको पूरे इस भारत के मानचित्र के बारे में ऐसे सिखा दूंगा कि आप आंख बंद करके भी एक बार मन में सोचेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, देश के नक्शे में कौन सी जगह कहाँ पर है, तो वो आपको एक सेकंड में याद आ जाएगी। ताकि आप, और ज़िंदगी भर के लिए आपको याद आ जाएगी। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा, ठीक है, ऐसे समझाऊँगा मैं आपको। तो इस चीज़ को समझते हैं। इससे पहले एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए चैनल, और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये कोशिश पहुंच सके। इस चीज़ की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। मानचित्र अगर आपको सीखना है, अगर आपको समझना है, थोड़ा टाइम आप दीजिए और ये समझिए कि इस मानचित्र की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। इस मानचित्र की शुरुआत जो होती है वो कहीं और से होती है। इस मानचित्र की शुरुआत ही होती है इस अर्थ से। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, निश्चित रूप से नीला ग्रह, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर हिस्सा 2/3 जो है पानी है, इसलिए जो इसका जो रंग है वो नीला दिखता है। देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें समझने वाली है। समझने वाली क्या चीज़ है कि देखिए, ये हो गया सूर्य निश्चित रूप से, और ये हो गई पृथ्वी, ठीक है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी की जिस साइड में पड़ेगी वो बिल्कुल क्या होगा, वो चमकीला होगा, जो हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर क्या है, दिन है। उसके जिस पार्ट में रोशनी कम है वहाँ शाम हो गई है, या तो सुबह है। और जो पिछला पार्ट है जो दिख नहीं रहा है वो क्या हो गया, वहाँ पर पीछे वाले हिस्से में क्या हो गया, पूरे पीछे वाले हिस्से में क्या है, रात है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप पृथ्वी को कभी ऐसे कंसीडर मत कीजिए। देखिए, पृथ्वी कभी ऐसे कंसीडर नहीं की जाती, सीधी कंसीडर नहीं की जाती पृथ्वी। पृथ्वी हमेशा टेढ़ी कंसीडर की जाती है, ध्यान दीजिए। पृथ्वी को कभी भी सीधा कंसीडर नहीं किया जाता है, पृथ्वी को हमेशा टेढ़ा कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ये सबको पता है। एक छोटे बच्चे को भी पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ बात ये होती है, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, ये आपको मैप दिख रहा है, ठीक है। और एक रोशनी है मेरे पास, लेजर लाइट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेजर लाइट आपको दिख रही होगी, ये देखिए, ये लेजर लाइट आपको दिख रही है। मैं इस ग्लोब को घुमाता हूँ और आप ज़रा देखना कि ये लेजर लाइट जो है ये बीच वाले इलाके पे ही है। सूर्य जो है अपनी जगह पे है, और ये देखिए लेजर लाइट आपको इस इलाके में घूमती है। अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये लेजर लाइट आपको बीच से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, देखिए ये लेजर लाइट, इसकी जो ये लेजर लाइट को मान लिया सूर्य की रोशनी है, और ये देखिए ये थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे है। अब मैं आपको समझाऊँ इसको कि एग्जैक्टली ये होता क्या है कि जब ये पृथ्वी घूमती है, ठीक है, जब ये पृथ्वी मान ली घूमती है, देखिए ये पृथ्वी घूम रही है और ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो होता क्या है कि ये सूर्य की जो रोशनी होती है वो बीच में रहती है, थोड़ा ऊपर तक जाती है, थोड़ा नीचे तक जाती है, सीधी किरणें, ठीक है। जो थोड़ा सा क्या होता है कि जो सूर्य होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है वो ज़रा गौर से देखिएगा, पृथ्वी ऐसे टेढ़ी है तो ये बीच में रहेगी, थोड़ा ऊपर, और थोड़ी ऊपर तक से लेके थोड़ी नीचे तक जो होगी वो क्या होगी, सीधी किरणें होंगी। तो दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हमने एक नाम दिया है। और इन्हें क्या नाम दिया हमने, देखिए मैंने क्या बोला कि पृथ्वी को कभी भी आप ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सीधी है। आप कभी पृथ्वी को ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे, पृथ्वी को आप हमेशा ऐसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। पृथ्वी को क्या करना, आपको हमेशा ऐसे कंसीडर करना है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ये जो बीच वाली जो रेखा है,
ठीक है, जिस पे बिल्कुल सूर्य एकदम बिल्कुल चमक रहा है तेजी से, इसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। थोड़ा सा देखिए, जिसको आप बचपन में याद होगा आपको, इसको हम लोग कहते थे विषुवत रेखा। ठीक है, क्या कहते थे इसको? विषुवत रेखा। ठीक है, जबकि 23.5 डिग्री जो ऊपर की रेखा है, ये देखिए, ये 23.5 डिग्री ऊपर है। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री नीचे है। ये जो 23.5 डिग्री ऊपर है, इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसको क्या बोलता है हम लोग प्यार से? कर्क रेखा। और जो नीचे वाली जो लाइन है, उस लाइन को हमने क्या बोला? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोला इसको हमने? इसको बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। आप परेशान मत होइए, मैं आपको ज़्यादा अंदर नहीं ले जाऊंगा, मुझे पता है कि आप लोग बोर हो जाए, लेकिन बिल्कुल बोर मत होना, ज़रूरी है। आप सीखेंगे तभी तो अपने बच्चों को सिखाएंगे, तभी तो अपने जूनियर लोगों को सिखाएंगे। तो मैंने बोला कि देखिए, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को कभी भी आप सीधे मत मानिए, इस पृथ्वी को टेढ़ा मानिए। ये जो लाइन है, ये क्या है? विषुवत रेखा है। इसके ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और भी है। ये होती अंटार्कटिका लाइन और ये होती आर्कटिक लाइन। हम उधर नहीं जा रहे। ठीक है, आप ये समझिए कि सूर्य की रोशनी बिल्कुल यहाँ पर है, ऐसे सूर्य की रोशनी इसी की जी जब भी घूमता है तो सूर्य की रोशनी इसी के बीच में रहती है, यहाँ से यहाँ के बीच। इसलिए ये जो इलाका है, ये इलाका बहुत गर्म होता है। और इस विषुवतीय रेखा पे सारे अफ्रीकन देश हैं, जिसमें जितने भी अफ्रीकन देश हैं, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं, वो इसी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस मतलब क्यों का सवाल नहीं है, ये इसी जगह पे इनके देश एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनको इतनी कड़ी धूप में रहना पड़ता है, जिसके कारण कि उनकी जो चमड़ी का जो रंग होता है वो जल जाता है। अब आप सवाल पूछेंगे, सर इसमें भारत कहाँ है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ भारत कहाँ पर है, समझेंगे। ये देखिए, ये रहा हमारा पूरा अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है पूरा। ये जो अर्थ है, इस अर्थ को समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, इसमें यहाँ से गुजरी है जो लाइन, वो है आपको, उसको क्या कहा हमने? उसको कहा हमने इक्वेटर लाइन। थोड़ा ज़्यादा ऊपर दे दिया मैंने, इसको थोड़ा नीचे से लेके चलेंगे। देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है? ये लाइन कहलाती है इक्वेटर लाइन। ये देखिए, ये जो लाइन है इक्वेटर लाइन। और इंडिया कहाँ है? तो ये रहा इंडिया। गौर से देखिए, ये जो है यहाँ पर आपको, ये जो है थोड़ा सा, चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इंडिया है, इस जगह पे इंडिया है, यहाँ से इक्वेटर लाइन गुजरी है। इसके ठीक ऊपर जो 23.5 डिग्री की लाइन है, वो कहाँ से गुजरी है? तो इसके ठीक ऊपर की 23.5 डिग्री की लाइन आपको इंडिया से होकर गुजरी है। ठीक है, इसके ऊपर ठीक ऊपर की जो 23.5 डिग्री की लाइन है, वो इंडिया से होकर गुजरी है। यानी कि भारत से होकर कौन सी लाइन गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। आप पूछोगे ये सब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब क्या है, थोड़ा सा समझ लो। ये हो गया पूरा का पूरा अफ्रीका महादेश। ये कौन हो गया? ये पूरा का पूरा अफ्रीका महादेश हो गया। ये पूरा एशिया हो गया। ठीक है, ये जो हो गया, ये क्या हो गया? पूरा यहाँ से देख रहे हैं, सबसे बड़ा महादेश, ये महादेश एशिया हो गया। ये हो गया आपका यूरोप महादेश। यहाँ छोटा सा देखिए, ये इंग्लैंड है, छोटा सा इंग्लैंड, इतना बड़ा भी नहीं, इसमें छोटा सा इंग्लैंड है। और सोचिए, इतने से इंग्लैंड ने इतने बड़े भारत पे कब्जा कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ, साइज़ मैटर नहीं करता है, मैटर करता है इंसान का दिमाग, इंसान कितना प्रोग्रेसिव है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ये इतना बड़ा, ये देख रहे हो, इसको कहते हैं ग्रीनलैंड। ये इतना बड़ा द्वीप समूह है, इतना बड़ा साइज़ देखिए, और इसको एक छोटे से देश ने कब्जा करके रखा है, जिसका नाम है डेनमार्क। इसलिए मैटर ही नहीं करता है कि किसी का साइज़ कितना बड़ा है, दिमाग कितना बड़ा, वो एजुकेटेड कितना, उसके लोग कितने वेल एजुकेटेड हैं। लोग पागलों की तरह मतलब फालतू की चीज़ों में लोग जाके झंडा तो नहीं निकालते हैं। ठीक है, एजुकेटेड लोग होने चाहिए। ये इतना बड़ा भारत जिस दिन यहाँ के लोग एजुकेटेड हो जाएंगे ना, उस दिन पूरी दुनिया पे राज करेंगे। बाकी झूठ मूठ में अगर कहानियाँ बनानी तो कोई बात नहीं। खैर देखो, ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया पूरा का पूरा एशिया महादेश, ये हो गया हमारा अफ्रीका महादेश, ये हो गया यूरोप, ये हो गया पूरा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका। ये पूरा क्या हो गया? साउथ अमेरिका। और इस जगह पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 7 महादेश हुए। गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे है, ये यहाँ है। गौर से देखिए, ये जो नीचे है, इसको हमने कहा अंटार्कटिक महादेश। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए टोटल? हमारे पास 7 महादेश हुए। देखो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशिनिया महादेश कहते हैं, और ये नीचे क्या हो गया? अंटार्कटिका। आप बोलोगे सर आप मैप बताने वाले थे। हमने बिल्कुल मैप बताने वाले थे, थोड़ा सा तो पीछे जाना ही होगा। मेरे कहने का ये मतलब था कि गौर से देखो तो आपको पता चला कि भारत से एक लाइन गुजरी है जो किसको कट कर रही है? ये
जो कौन सी लाइन है ये, तो ये हो गई 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, देखिए मैंने सीधा बोला, बीच वाला लाइन हो गया इक्वेटर, उसके ऊपर वाला लाइन क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हमने क्या बोला, कर्क रेखा बोला। और वैसे ही नीचे से भी लाइन गुजरती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि मकर रेखा। तो भारत से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, अब हम इस बात पे ध्यान देने के बदले अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो हो गया हमारा भारत का मैप हो गया। चलिए हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमने सीखना है हम उसकी बात करते हैं। ये भारत का मैप है, लेकिन थोड़ा ये पुराना मैप है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूँ। ठीक है, इस मैप में थोड़ा करेक्शन करना है। मैं करेक्शन ये है कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, अब ये वाला पूरा इलाका लद्दाख हो चुका है। ये पुराना मैप है, सॉरी, ये पूरा इलाका जो हो गया, ये पूरा इलाका लद्दाख हो चुका है और जम्मू कश्मीर यहाँ बचा हुआ। ठीक है, तो ये पूरा जो इलाका है वो आपको लद्दाख बन चुका है, ये वाला, ये इलाका पूरा लद्दाख है। बाकी इधर का जो है वो क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि हमारे भारत देश से होकर कर्क रेखा गुजरी है। मैंने क्या बोला, क्लियर बोला आपको कि भारत देश से होकर कर्क रेखा गुजरी है। चलो, तो भारत देश से होकर कर्क रेखा अगर गुजरी है तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखो, कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरी है, ये देखो यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है, ये हो गई कर्क रेखा। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ कौन कौन से राज्य हैं, तो हम बोलेंगे चलो वो भी बता रहे हैं आपको कौन कौन से राज्य हैं। ये हो गई जो कर्क रेखा जो गुजरी है, ये कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरी है, तो आप गौर से देखना। ये जो पूरा इलाका हो गया, ये इलाका हो गया गुजरात। ध्यान दो, एकदम रिलैक्स, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझो। ये इलाका कौन सा हो गया, गुजरात। तो सबसे पहले जो गुजरी है वो कहाँ से होकर गुजरी है, गुजरात। ठीक है, थोड़ा पतला कर लूँ मैं पेन के टिप को। देखो पहले कहाँ से होकर, गुजरात से। गुजरात के बगल में एमपी है, और एमपी ऐसे नीचे झुका हुआ है। पता है जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय में, नहीं सॉरी, भारत देश जब आज़ाद हो गया तो जवाहरलाल नेहरू ने इस मध्य प्रदेश के नक्शे को देखकर बोला कि भारत के बीचों बीच एक ऊँट कहाँ से बैठा हुआ है। और अगर सोच के देखिए तो ये एक ऊँट की तरह ही दिखता था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वो बाद में दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, मध्य प्रदेश अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है। लेकिन ये कर्क रेखा दोनों होके गुजरी है, देखो मध्य प्रदेश से भी और छत्तीसगढ़ से होके भी। तो नंबर 2 पे कौन हो गया, एमपी, और नंबर 3 पे कौन हो गया, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद कौन है, ये आगे लाइन में कौन आ गया, झारखंड। जान दो, अगली लाइन में कौन आ गया, झारखंड। उसके बाद अगली लाइन में कौन आ गया, वेस्ट बंगाल। ध्यान दो, उसके बाद कौन सा आ गया, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद ये देखिए पूरा बांग्लादेश पार करके बांग्लादेश से होकर गुजरी है, और ये हो गया त्रिपुरा, और ये नीचे हो गया मिजोरम। नंबर 6 पे कौन हो गया आपको, त्रिपुरा, और नंबर 7 पे कौन हो गया आपको, मिजोरम। और एक चीज़ छूट गया, ये राजस्थान के थोड़े से नीचे वाले एरिया से गुजरी है, इसलिए राजस्थान को भी देना जरूरी है। मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम स्टार लगा के लिख देते हैं यहाँ पर राजस्थान। तो टोटल 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरी है। कहाँ कहाँ से, इन 8 राज्यों से होकर। देखिए इन 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरी, कहाँ, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और आपको क्या हो गया, मिजोरम। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, इस चीज़ को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। कैसे याद करना, रिपीट कीजिए। सबसे पहले कौन हो गया, गौर देखिए, गुजरात, एमपी, देखिए गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान दीजिए इस एक लाइन में कौन कौन से राज्य हैं, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको बिल्कुल रिपीट कीजिए बार बार, ठीक है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। रिपीट कीजिए इसको मेरे साथ, एकदम रिलैक्स हो जाइए, मन में बिठाइए कि कौन सा नक्शा आपने कहाँ देखा। देखिए सबसे पहले गुजरात है, मेरी देर देखिए या मैप की तरफ देखिए, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान नीचे, राजस्थान के बाद पूरा का पूरा एमपी के बीच से, एमपी के बाद कौन सा हो गया आपको, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा किनारा कटा है, उसके बाद कौन, झारखंड, उसके बाद कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल, उसको पूरा बांग्लादेश पार करके कहाँ चला गया, त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो ये चीज़ आपको क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको 5 बार दोहराइए आप मन में, देखिए अभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और क्या हो गया आपको, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपको याद हो जाएगा, अभी तुरंत याद हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और फिर कौन हो गया आपको,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य आपके एक लाइन पे आ गए। ठीक है, ये 8 राज्य आपके एक लाइन पे आ गए। इस नक्शे में इसको भर दीजिए। अगर मैं आपको बोलूं इस नक्शे में इसको भरने के लिए, तो आप फटाक से भर दोगे ना? कैसे भरोगे भाई? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भर देंगे हम। देखिए कैसे भरेंगे। ये रहा गुजरात, ये कौन रहा ऊपर का राजस्थान, ये रहा एमपी, ये रहा छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद कौन रहा, ये रहा सर झारखंड, ये रहा वेस्ट बंगाल, ये रहा त्रिपुरा और ये रहा मिजोरम। बोलो नहीं आया समझ में? फिर से चलो, फिर से करते हैं एक बार। गुजरात, ऊपर राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर क्या हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक लाइन से इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप 10 बार इसको दोहराओ। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 10 बार इसको दोहराओ, याद हो जाएगा। मन में ध्यान रखो, ये याद हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गई। ये क्या थी, ये कर्क रेखा गुजरती है, ये भारत के बीचों बीच से होकर क्या थी, कर्क रेखा गुजर रही है। चलो ठीक है, इसको हम लोग आज पूरी तरह सीख के ही जाएंगे, टेंशन मत लो आप। अब ये बीच वाले राज्य हो गए। अब एक काम करो, नीचे वाले राज्यों को देखो। जैसे मैं सिखाता हूँ वैसे सीखना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो हो गया बड़े राज्य में मैं बात करता हूँ। ठीक है, बड़े राज्यों में बात किया मैंने। ये गुजरात था, एक बड़ा सा राज्य, ये गुजरात था ना। और गुजरात के ठीक नीचे देखो महाराष्ट्र है, जिसमें मुंबई बड़ा आता है। ये देखो ये महाराष्ट्र, बहुत लंबा इलाका है। ठीक है, ये पूरा इलाका कटेगा आने वाले टाइम में, विदर्भ का इलाका कहलाएगा, नागपुर इसकी राजधानी बनेगी। फिलहाल के लिए चलो भी सही बात है। ये रहा गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है। ये देखो ये कर्नाटका है। ठीक है, और ये रहा आपको केरला। तो जरा गौर से देखो, 2 राज्य ऊपर है गुजरात, महाराष्ट्र, और 2 राज्य नीचे केरला और कर्नाटका और केरला, और इनके बीच में एक छोटू सा राज्य है जिसका नाम है गोवा। अब आप ये सोचो कि एक पेंच से हमने 2 लकड़ी ऊपर 2 लकड़ी नीचे रखी, और एक पेंच से दोनों को क्या कर दिया, स्क्रू से हमने कस दिया। तो ये छोटा सा स्क्रू है बस, ये जो गोवा है ना, ये छोटा सा स्क्रू है जो किसको किसको, गुजरात, महाराष्ट्र, और इधर क्या होगा कर्नाटका, केरल को बीच में क्या कर देता है, कस देता है। ये इन दोनों के बीच में है। ये जो गोवा है ये गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, केरल के बीच में अवस्थित है ये जगह। ठीक है, ये बिल्कुल बीच में ऐसे बीच में स्क्रू की तरह कसा हुआ है। ठीक है, छोटा सा, बहुत छोटी जगह है ये। चलिए, तो इस साइड को आप याद कर लो। ठीक है, इस साइड को याद रखो। ये देखो मकर, ये क्या थी, कैंसर लाइन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे नीचे इस साइड वाला कौन कौन था, गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे क्या था, कर्नाटका, केरला, और बीच में कौन आ गया, गोवा आ गया। इस चीज़ को याद रखिए, इस चीज़ को रिपीट कीजिए कई बार। क्या बोला मैंने, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटका, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, 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 गोवा, कर्नाटका, केरला। ये भी आपको याद हो जाने चाहिए। इसको 10 बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये इस साइड के इलाके हो गए। ठीक है, ये इन देखिए यहाँ आसपास समुद्र है, इसलिए इसको कहा जाता है कोस्टल एरिया। ये क्या कहलाते हैं, कोस्टल स्टेट या कोस्टल एरिया कहलाते हैं, मतलब समुद्री तट। इन सभी के साथ क्या समुद्री तट लगे हुए हैं। गुजरात से लेकर आप यहाँ तक आएंगे तो इन सब के साथ समुद्री तट लगे हुए हैं। चलो अब इस साइड आ जाओ, केरला से इस साइड आ जाओ। देखो हमने इधर देखा, अब यहाँ से चलेंगे, गौर से देखो। ये हो गया तमिलनाडु। ये कौन सा इलाका हो गया, ये इलाका हो गया तमिलनाडु। ये हो गया आंध्र प्रदेश। देखो ये कौन हो गया, आंध्र प्रदेश। ये कौन हो गया, इसको बोलते हैं उड़ीसा। और फिर यहाँ कौन आ गया, वेस्ट बंगाल। देखो, और बीच में तो झारखंड फंसा हुआ है ही। तो देखो हम सिर्फ कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ कोस्टल एरिया की बात की। इस साइड में कौन था, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। और फिर नीचे से ऊपर उठो, देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और ये छोटा सा एरिया है तेलंगाना का, जो कि भी आंध्र प्रदेश से कट के अलग हुआ है, जो बीच में आ रहा है। अभी उसको मत देखिए अभी, ठीक है, अभी उसको मत देखिए, उसकी भी बात करेंगे। तो बड़ी आसानी से देखो नीचे वाले पूरे पार्ट को कवर कर लिया। बोलो हाँ या ना, नीचे वाला पूरा पार्ट कवर हो गया। मैंने क्या बोला, देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। देखो
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इधर 5 है, इधर क्या हो गए, 4 हो गए। तो ये आपके पास टोटल कोस्टल एरिया वाले जो हो गए आपके पास कितने स्टेट हो गए, 9। कौन कौन, अगर आपसे ये कोई पूछे कि भाई समुद्र तट से सटे हुए कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों में आपको बीच की सुविधा मौजूद है, तो आप बोलोगे सर गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। याद रखो इसको एकदम आराम से। इस साइड में कौन हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे छोटा सा गोवा है, फिर कर्नाटक, फिर केरला। उस साइड चले जाओ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो 5 इधर के, 4 इधर के। और यहाँ क्या हो गया, एक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक कट के अलग हुआ है तेलंगाना, जहाँ अमरावती सिटी बन रही है, और अमरावती सिटी को डेवलप कौन कर रहा है, सिंगापुर कर रहा है। ठीक है, तो ये तेलंगाना का इलाका है। ठीक है, अब इतने सारे इलाके हो गए, लेकिन ये गौर से देखिए, ये भारत का आपने आधा भारत कंप्लीट कर लिया। कांग्रेचुलेसन टू यू, आपने आधा भारत याद कर लिया। ठीक है, आधा का भारत आपको याद हो चुका है। तो एक काम करते हैं, एक बार हम इसको जो है इस पर रिपीट करते हैं इसको। ये देखिए, हम इसको रिपीट करते हैं इस पर। तो भाई थोड़ा सा देखते हैं इसको, फिर से चलिए शुरू करते हैं। कौन सा राज्य कहाँ है, हम ब्लैक पेन यूज करते हैं, दिखता है जी कि ब्लैक पेन। देखो ये रहा गुजरात, अरे इतना मोटा नहीं चाहिए, देखो क्या बोला मैंने, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये तो कौन था भाई, ये तो आपको क्या था, ये तो आपको ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। ये कौन सा लाइन था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। इसके नीचे आ जाओ, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे क्या हो गया आपको, गोवा, उसके नीचे कौन हो गया, कर्नाटका, फिर कौन हो गया आपको, केरला। ठीक है, उस साइड में चले जाओ, उस साइड में कौन हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर कौन हो गया भाई, उड़ीसा, और ये वेस्ट बंगाल, और बीच में ये कौन हो गया, तेलंगाना। तो बताओ आधा भारत आपको याद हो गया, आधा इंडिया आपको याद हो गया ना। क्या आपके पास एक सीरीज टाइप का कंप्लीट हुआ, देखिए तो, क्या आपके पास एक सीरीज कंप्लीट हुआ, बताइए। ये पूरा इलाका आपको याद हो गया, बताइए। ये पूरा इलाका जो हो गया वो आपको याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया होगा। और इसके बीच में कौन सा फंस गया था, बस एक तेलंगाना, ये। और प्यारे बच्चे लोग, इन पूरे इलाके को कहा जाता है दक्कन का पठार। बात करेंगे इस बारे में, इनको पूरा क्या बोला जाता है, इसको बोला दक्कन का पठार। खैर चलिए, आप बोलोगे फालतू में कंफ्यूज मत कीजिए आप, ठीक है, चलो कंफ्यूज नहीं कर रहे। लेकिन आपको आधा भारत नीचे याद हो गया, आधा भारत ऊपर है। कैसे भाई ऊपर का आधा भारत, देखो ये मैंने बोला कि ये पूरा इलाका लद्दाख हो गया, यहाँ पूरा इलाका लद्दाख। लद्दाख के नीचे कौन आ गया, हिमाचल, हिमाचल के नीचे कौन आ गया, उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे कौन आ गया, यूपी, यूपी के बगल में कौन हो गया, बिहार। सबको याद हो गया। इस साइड में जाइए, यहाँ से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे कौन है, थोड़ा सा इलाका लेके पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, और इधर घुस चला गया हरियाणा। मतलब राइट साइड आपको इधर आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में तो राजस्थान, राइट साइड में कौन चला गया आपको, हरियाणा। और हरियाणा और यूपी के बीच में कौन आ गया, तो छोटा सा दिल्ली। जैसे यहाँ पेच कसा हुआ था ना, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरला के बीच में गोवा नाम का, उसी तरह से क्या हो गया, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और यूपी, बिहार के बीच में कौन आ गया, एक छोटा सा इलाका फंस गया। कौन सा, क्या नाम दिया गया उसको नाम दिया गया दिल्ली। तो ये पूरे भारत का नक्शा आपको, और यहाँ पर क्या था, ये तेलंगाना था। तो ये पूरा भारत आपको याद हो गया, ठीक है, ये पूरा भारत आपको क्या हो गया, याद हो गया। अब मैं एक बार आपसे पूछूंगा कि बताइए कौन सी इलाके में क्या है, और आप मुझे बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर बताएंगे कि कौन सी इलाके में क्या है। सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन लेक्चर में क्या होता है कि टाइम लिमिट होती है, जिसके कारण प्रॉब्लम। अभी नॉर्थ ईस्ट बच गया है, नॉर्थ ईस्ट ही बता दे रहा हूँ, परेशान। नॉर्थ ईस्ट तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। चलिए मन में सोचिएगा कौन है ये, मैं आंसर दे रहा हूँ। कौन सा इलाका है ये वाला, यूपी। ये वाला इलाका उड़ीसा। ये वाला इलाका वेस्ट बंगाल। ये गुजरात, ये राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नीचे आइए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। ऊपर देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर,
लद्दाख के नीचे हिमाचल, हिमाचल के नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के पूरा नीचे यूपी, यूपी के बगल में बिहार। इधर आ जाइए, जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, और इस साइड में क्या हो गया हरियाणा, और बीच में कौन सा हो गया यूपी और हरियाणा के बीच में दिल्ली। और ये जो टेटना जो उठा हुआ इतना सा सिक्किम, और इसी के पास जो पतला सा इलाका है जिसको कहा जाता है चिकन कॉरिडोर, ठीक है, चिकन नेक जिसको कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला पूरा इलाका आपने कर लिया। मुझे लगता है कि आपको अब इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, रिपीट करने की जरूरत है, आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अब आते हैं इस साइड को, ये साइड, इस साइड में है हमारा कौन, नॉर्थ ईस्ट एरिया। इस साइड में कौन सा इलाका है हमारा, नॉर्थ ईस्ट का। देखिए अगर नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, देखिए मेरी एक्चुअली क्या हुआ कि बैटरी डाउन हो गई है कैमरे की, इसलिए बार बार मुझे कट करना पड़ा। आप ये मत सोचना कि सर बार बार कट करके, क्योंकि सर को खुद याद नहीं है, याद तो मुझे सब है, एक्चुअली बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है जिसके कारण कि बार बार मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा, इस डर से कि अगर वो बैटरी ऑफ हो गई तो पूरा वीडियो साफ हो जाएगा इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं बार बार वीडियो को कट कर रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी है। चलिए ठीक है, मजबूरी नहीं, एक्चुअली डर है। देखिए अब इस इलाके की बात करते हैं, जरा इस इलाके को गौर से देखिए, ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ठीक है। मैं आपको मैप बनाना भी सिखाऊंगा, अगर आपको ये वीडियो लाइक करोगे तो मैं मैप बनाना भी आपको सिखाऊंगा, और बहुत देखना मैं आपको 1 मिनट के अंदर कितना खूबसूरत मैप बनाना सिखा दूंगा। चलो देखो, ये जो इलाका है ये इलाका है त्रिपुरा, ठीक है। ये इलाका कौन है, त्रिपुरा। इस त्रिपुरा के ठीक ऊपर कौन है, इस त्रिपुरा के ठीक ऊपर है मेघालय, ठीक है। और इस मेघालय के ऊपर कौन है, असम, और असम के ऊपर कौन है, ये अरुणाचल प्रदेश। आप इसको याद करने का तरीका सीखो, आप इसको याद करने का तरीका सीखो। देखो सबसे नीचे है त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर मेघालय, मेघालय के ऊपर असम, और असम के ऊपर क्या हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश। याद कैसे करें इसको, देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा किसको बोलते हैं, त्रिपुरा मतलब जैसे त्रिपुर चंदन लगाते हैं ना, जब कोई इंसान त्रिपुर चंदन लगाता है तो उसके बाद वो अपने आप को बिल्कुल भोलेनाथ का भक्त समझने लगता है, मतलब भक्त हो ही जाता है। इसके बाद जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं वही तो त्रिपुर चंदन लगाते हैं। तो जिसने त्रिपुर चंदन लगाया वो भोलेनाथ का भक्त बना, और उसके बाद वो कहाँ फील करता है खुद को, मेघ में, कि भैया हम भोलेनाथ की तरह जो है बिल्कुल मेघों में विचर रहे हैं, मेघों में हैं, कि हमारे जो भोलेनाथ हैं त्रिपुर, अरे आप ऐसे सोचो ना कि त्रिपुर चंदन कौन लगाते हैं, भगवान महादेव, और महादेव कहाँ रहते हैं, मेघों के बीच में। तो त्रिपुर के ऊपर कौन हो गया, मेघ है, मतलब भगवान जैसे महादेव कैलाश पे हैं तो कैलाश के ऊपर कौन है, पर्वत के ऊपर कौन है, मेघ है। तो त्रिपुरा के ऊपर कौन हो गया, मेघ हो गया। मेघ के ऊपर क्या है, तो आसमान, तो मेघालय के ऊपर असम, और असम के ऊपर कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुण, अरुण जो होते हैं एक देवता होते हैं, हवाओं के देवता, ठीक है। थोर की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया में जो और हवा के देवता उसको अरुण कहा जाता है। तो अरुण देवता है तो अरुणाचल प्रदेश। तो देखो कितना आसान हो गया, त्रिपुरा, त्रिपुर चंदन लगाया, उसके ऊपर कौन हो गया, मेघ, मेघ के ऊपर क्या हो गया, आसमान, और आसमान के ऊपर कौन है भाई, तो हवा बह रही है, मतलब ऐसे हवा बहती नहीं उतनी ऊपर में, लेकिन आप कह सकते हैं वहाँ पर कौन हो गया, अरुण देवता, दैट मीन अरुणाचल प्रदेश। जबकि इस साइड में आ जाइए, ये क्या हो गया, मिजोरम। गौर से देखिएगा, मिजोरम, इंसान का मिजाज कब अच्छा होता है, तो इंसान का मिजाज अच्छा हुआ, उसने क्या हुआ, उसने एक मनी देख लिया, कोई आदमी कहीं जा रहा था, उसने क्या किया, एक मनी देख लिया, और मनी देख के उसका मिजाज अच्छा हो गया, ठीक है। उसका मिजाज अच्छा हो गया किसको देख के, मनी को देख के। लेकिन पता चला उस मनी को ढूंढते हुए नाग आ गया, नागालैंड, बस हो गया भारत का नक्शा कंप्लीट। देखो नीचे मिजोरम, मिजोरम के ऊपर क्या हो गया, मिजाज अच्छा हो गया, मनी देख के, मनी को ढूंढते हुए नाग आ गया। ओके देखिए बीच में ही कैमरे का जो बैटरी था वो बंद हो गया था, जिसके कारण कि कैमरा भी ऑफ हो गया था। खैर, तो मैंने आपको पूरा बताया है यहाँ पर। एक बार इसको इस नक्शे में दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाए। देखिए मैंने क्या बोला था भाई, एक बार दिखा, गौर से देखिए, ये बीच में क्या हो गया, बीच वाला लाइन क्या हो गया आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए यहाँ ये यूपी से होकर नहीं गुजरता है, ऐसे ये यहाँ देखिए यूपी से नहीं गुजरता है, ये गुजरात, देखिए गुजरात, आपको ये क्या हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नीचे कौन हो गया भाई, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, फिर यहाँ गोवा, ये क्या हो गया कर्नाटका, ये हो गया आपको केरला, ये हो गया आपको कौन तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपको कौन उड़ीसा, ये बीच में कौन हो गया आपको तेलंगाना। नीचे का एरिया पूरा खत्म, ऊपर के एरिया में आ जाइए, ये हो गया लद्दाख, लद्दाख के नीचे कौन हो गया हिमाचल, हिमाचल नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे यूपी, यूपी नीचे बिहार, ठीक है। इधर आ जाइए,
हिमाचल, अब यहाँ हम लोग क्या देखना, जम्मू कश्मीर, ये वाला इलाका क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, ये तो लद्दाख था, ये जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, पंजाब के इस साइड आ गया लेफ्ट में कौन, राजस्थान, राइट में कौन आ गया, हरियाणा, और हरियाणा और ये आपको यूपी के बीच में कौन आ गया आपको, दिल्ली आ गया। ये वाला कौन सा हो गया आपको, सिक्किम हो गया, ये वाला इलाका। नीचे आइए यहाँ पर, ये हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर कौन, मैंने बताया था कि त्रिपुरा के ऊपर कौन है, मेघ है, मेघ के ऊपर आसमान है, मतलब आसमान है, और ऊपर क्या होना, अरुण देवता है। जबकि यहाँ जो मिजाज के ठीक हुआ जब आपने मनी देखी, और मनी किसका था भाई, तो नाग देवता का, ये वाला सही हो गया। और बाकी आप जान सकते हैं कि इस साइड में कौन है, लक्षद्वीप, और इस साइड में कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए उस ब्लैंक नक्शे पे, जो हमारे पास जो ब्लैंक जो हमारे पास नक्शा है, ठीक है, ये वाला, इस पर हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार प्रैक्टिस करते हैं, काम खत्म हो जाएगा। गौर से देखिए, बोलते जाइएगा, आप यहाँ बोलिए, मैं लिख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। नीचे आ जाइए, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, उसके नीचे कर्नाटका, उसके नीचे केरला, उसके नीचे तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर कौन हो गया आपको, उड़ीसा, बीच में कौन हो गया यहाँ तेलंगाना, नीचे वाला खत्म, ऊपर वाले पे आइए, ये लद्दाख, लद्दाख के नीचे हिमाचल, हिमाचल के नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे यूपी, यूपी के बगल में कौन, बिहार। जबकि यहाँ आ जाइए, इस साइड को आइए, इसके नीचे कौन आ गया भाई, तो इसके नीचे यहाँ पर आपको आ गया कौन, पंजाब, पंजाब के नीचे कौन आ गया, आप इस साइड आ जाओगे राजस्थान मिलेगा, उस साइड चले जाओगे क्या मिलेगा, हिमाचल, अब सॉरी हरियाणा, और हरियाणा और यूपी के बीच में कौन सा पड़ गया, छोटा सा दिल्ली। ये वाला कौन सा हो गया, ऊपर जो उठा है सिक्किम। देखो ये त्रिपुरा हुआ, त्रिपुरा के ऊपर क्या बोला, त्रिपुरा लगा के मेघ के नीचे बैठा कोई, मेघ के नीचे बैठा, ऊपर में कौन है भाई, आसमान है, आसाम, ऊपर उसके ऊपर कौन है आपको, अरुणाचल प्रदेश। इस साइड आ जाओ, ये कौन हो गया आपको, तो ये हो गया आपका कौन, मिजोरम। किसी का मिजाज कब अच्छा हो गया, जब उसने मनी देखी, और मनी किसका था, तो नाग का। इस साइड कौन है, लक्षद्वीप समूह, इस साइड कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। काम खत्म, पूरे भारत का नक्शा क्लियर हो गया। ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, बार बार देखिए, तो आपको पूरे भारत का जो नक्शा है वो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में रच और बस जाएगा। कभी भी आप उसको ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, खुद भी सीखेंगे, अपने भाई बहनों जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको भी आप सिखाएंगे अच्छे से, तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब लोगों को बोलिए थोड़ा लाइक शेयर करने के लिए, तभी तो ये चैनल ग्रो कर पाएगा। बाकी आप देख रहे हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। और चूँकि आप यहाँ तक आ गए हैं, देखा आपने, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।